Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the next topic under the section branding, that is characteristics of a good brand name. Class, काफी easy topic है लेकिन काफी बार जो है CBSE बोर्ड एग्जाम्स में इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है एंड टॉपिक जो है अगर आप इसे ध्यान से सुनो तो इस टॉपिक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो 1122 लाइन की है, इजी एक्सप्लेनेशन है। मेजर काम है एग्जाम्पल्स का। जब भी ये टॉपिक आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, तो बेसिकली देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, मेनली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक अच्छे ब्रांड नेम में होनी चाहिए। क्लास, अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखें तो आप देखोगे उसमें सिंपल 1 लाइन लिखा हो, 1 लाइन की एक्सप्लेनेशन है। वहीं पे अगर आप अपने एग्जाम में हेडिंग डालते हैं, हेडिंग के बाद एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद आप एग्जाम्पल देते हैं, तो आप सोचो कितना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा एग्जामिनर के ऊपर। क्योंकि एनसीईआरटी में तो सिर्फ 1 लाइन दी हुई है, लेकिन आप हेडिंग भी डाल रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तब बनेगा आपका एक कंप्लीट इंप्रेसिव आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको एग्जाम में इस टॉपिक को प्रेजेंट करना है। ओके क्लास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले मैं आपको हेडिंग्स पढ़ के बता दूं। सिंपल एंड इजीली प्रोनाउंसिएबल, suggestive, distinctive, adaptable, versatile, legal protection and staying power. Now let's discuss each characteristic one by one. Number 1, simple and easily pronounceable. Yes class, सबसे पहली चीज जो आपके ब्रांड नेम में होनी चाहिए कि एक तो उसका नाम जो है ना, जो ब्रांड है बहुत सिंपल होना चाहिए एंड इजीली प्रोनाउंसिएबल, यानी जब लोग उसको शॉप पे जाके डिमांड करें उस ब्रांड नेम की तो बहुत इजी होना चाहिए। ऐसा कोई टफ नेम मत रख लो कि लोग जो है वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे शॉप पे, उन्हें हेजिटेशन हो रही है उन्हें बोलने में। तो ऐसा कोई ब्रांड नेम मत रखो, ऐसा ब्रांड नेम रखो जो सिंपल हो, शॉर्ट हो और इजी टू प्रोनाउंस। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं क्लास, जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्स, अमूल। These are short, simple and easy to pronounce brand name. Next is suggestive, very important characteristic. Class, जो आपका brand name है, कोशिश करो कि नाम से ही प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटीज, प्रोडक्ट के फंक्शन उसके नाम से ही सिग्निफाई हो जाए। Should suggest the benefits, quality और purpose of the product. Is that clear class? जैसे for example, Glow and Lovely। अब ग्लो एंड लवली जो है, आप सबको पता है फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली बोलते हैं, तो ग्लो एंड लवली एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो ब्रांड नेम है वो प्रोडक्ट का पर्पस, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के फंक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ग्लो एंड लवली मींस आप इसको यूज करोगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, यू विल हैव अ ग्लोइंग स्किन, यू विल लुक लवली। तो प्रोडक्ट में क्लियर जो है, प्रोडक्ट के ब्रांड नेम ने प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के पर्पस को क्लियरली सजेस्ट किया है। ठीक है क्लास, समझ आ रही है आपको बात? और भी ब्रांड नेम्स ऐसे, फॉर एग्जांपल क्लास क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। तो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश जो ब्रांड नेम है वो भी सजेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट के फीचर्स को कि आप इस फेस वॉश को यूज करोगे तो आपका जो फेस एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ब्रांड नेम जो है वो इस तरह का हो कि वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर और क्वालिटी को हाईलाइट करे। मैं एक पॉइंट पे इतना स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्लास क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है एंड मैं चाहती हूँ क्योंकि टॉपिक एक्सट्रीमली इजी है, तो आप जैसे जैसे लेक्चर अटेंड करते जाओ आपको ये टॉपिक लर्न होता जाए। डिस्टिंक्टिव, वेरी सिंपल कि इट शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, मतलब जो आपका ब्रांड नेम है ना वो एकदम डिफरेंट हो, किसी और से मिलता जुलता ना हो, लाइक स्प्राइट, पेप्सी, कुछ भी। अडेप्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका ब्रांड नेम है ना क्लास वो पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट में बिल्कुल सूट करे। इतना बड़ा नाम ना हो जो उसके पैकेज पे आ ही ना पा रहा हो, इतना बड़ा नाम ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी छोटी सी मैच स्टिक है, इतनी सी होती है मैच स्टिक, और आपने इतना बड़ा नाम उसका लिख दिया, उतना बड़ा नाम उसका डिसाइड कर लिया कि वो मैच स्टिक पे प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो अपना ब्रांड नेम ऐसा रखो कि जो आपके प्रोडक्ट की पैकिंग रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्ट की लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, ब्रांड नेम उसको अडेप्ट कर ले टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट को ही वो फुलफिल करे, जो डिफरेंट मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर है, रेडियो है,
मतलब नाम ऐसा हो जो अलग अलग एडवर्टाइजिंग मीडिया, और जब हम उसे कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो वो इजीली ट्रांसलेट हो पाए। तो इस पॉइंट में क्लास जब आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे अडेप्टेबल, तो आपको इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जो आपका ब्रांड नेम है शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग रिक्वायरमेंट, शुड बी अडेप्टेबल टू लेबलिंग रिक्वायरमेंट, टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप चारों में से एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो इस पॉइंट का एसेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब कि जो आपका ब्रांड नेम है वो ऐसा हो कि जब आप उस ब्रांड नेम के अंदर और प्रोडक्ट डालें और प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करें तो वो सब पे सूट कर रहा हो। जैसे याद है क्लास हमने एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग में पॉइंट पढ़ा था, ईज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, याद है आपको? जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था, उसमें क्या था कि अगर आपका एक ब्रांड बहुत पॉपुलर हो गया एंड आप उस ब्रांड के अंदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपका एक ब्रांड बहुत 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 पॉपुलर हो गया, अब उस ब्रांड के अंदर आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो अपना, तो उस न्यू प्रोडक्ट को एक एक्सीलेंट स्टार्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई वो ब्रांड नेम पहले ही पॉपुलर था, पहले ही सक्सेसफुल था, लोग उस ब्रांड नेम को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उस ब्रांड नेम के अंडर जब आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा तो उसे एक एक्सीलेंट स्टार्ट मिली। इट एंजॉयड द ग्लोरी ऑफ द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम उसकी इतनी ग्लोरी है कि उसने उसमें नए प्रोडक्ट को एकदम बढ़िया स्टार्ट मिली, लोगों ने उसे इजीली एक्सेप्ट करा, उसे खरीदा। तो ऐसे ही क्लास आपका ब्रांड नेम ऐसा हो जो नए प्रोडक्ट्स को अपने अंदर एकोमोडेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमने मैगी की बात करी थी, ठीक है क्लास? अब मैगी जो है, मैगी नूडल्स आए सबसे पहले। अब मैगी ब्रांड नेम ऐसा है कि जब कंपनी ने उसके अंदर केचप इंट्रोड्यूस करी, सूप इंट्रोड्यूस करे, सब्जी मसाला इंट्रोड्यूस करा, तो सब इस ब्रांड नेम के अंडर एकोमोडेट हुए मैगी ब्रांड नेम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्लो एंड लवली की ही बात करूं, तो ग्लो एंड लवली सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई एज अ फेयरनेस क्रीम, फिर कंपनी ने जब इसके अंदर फेस वॉश इंट्रोड्यूस करा, फिर कंपनी ने इसके अंदर सोप्स इंट्रोड्यूस करे, तो वो इस ब्रांड नेम में फिट हो गए। तो ब्रांड नेम ऐसा हो कि जब आप फ्यूचर में उसमें न्यू प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हो तो वो उनको इजीली एकोमोडेट कर ले, ठीक है? कैन एकोमोडेट एनी न्यू प्रोडक्ट एडेड टू द लाइन। लीगल प्रोटेक्शन, ये तो क्लास आपको पता ही है कि ब्रांड नेम ऐसा हो जो किसी और कंपनी से सिमिलर ना हो, बहुत ज्यादा वल्गर ना हो, मतलब इट शुड बी एबल टू बी रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, क्या वो रजिस्टर्ड हो पाए और उसे लीगल प्रोटेक्शन मिले। स्टेइंग पावर, यस, ब्रांड नेम शुड हैव स्टेबल लाइफ। क्लास ये पॉइंट सबको लगता है कि आप बेकार सा पॉइंट है, नहीं। ब्रांड नेम ऐसा नो क्लास जो कुछ टाइम बाद बहुत पुराने जमाने का ये आउटडेटेड लगने लग जाए। फॉर एग्जांपल जैसे घी आता है, मधुसूदन घी, अब जो आने लगे आपके इतने सारे घी आते हैं, उनके सामने मधुसूदन नाम मीन्स सो आउटडेटेड, मतलब नाम लगता है, मतलब खरीदते टाइम कस्टमर को लगता है मैं पता कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। अब तो आपको अपना ब्रांड नेम ऐसा रखना है जिसकी स्टेबल लाइफ हो, ऐसा ना हो कि उसकी ना बहुत जल्दी वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, बहुत जल्दी कस्टमर्स को आउटडेटेड लगने लग जाए। नो, इट शुड हैव स्टेइंग पावर। इज दैट क्लियर? वो काफी टाइम तक रहे, ट्रेंड में रहे, तो इट शुड हैव अ स्टेबल लाइफ, ठीक है? तो क्लास ये 7 पॉइंट्स हैं, मैंने हेडिंग्स भी इसलिए फ्रेम कर दिए हैं ताकि आप हेडिंग्स के साथ, देन एक्सप्लेनेशन के साथ, देन एग्जाम्पल के साथ आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख सको। Is that clear class? तो this was our topic today, characteristics of a good brand name। इजी टॉपिक था, मैंने पहले ही बता दिया। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है क्लास, किसी भी पॉइंट में, किसी भी छोटी से छोटी चीज में कोई भी डाउट है, you can mark it in the comment box।